कोई कामना जुड़ती है तभी हम कर्म कर पाते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी निष्काम साधना नहीं होती, मगर जब हम भौतिकतावाद की कोई कामना के लिए साधना कर रहे होते हैं तो सकाम साधना कहलाती है। और जब अदृश्य सत्ता से संबंध जोड़े, मैंने कहा निष्काम जिस तरह अनेकों साधु, मैंने दोनों पक्षों की बात बताई है कि इस दुनिया में भौतिक जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो निष्काम आज तक न कोई साधु संत सन्यासी कर सका है न कर सकेगा, भले वे चिंतन दे देते हो। कोई निष्काम कर्म होता ही नहीं है। क्योंकि आप यहां भी आए उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना जुड़ी है। क्या तो हम गुरुदेव जी के चिंतन सुनेंगे या गुरुदेव जी से के दर्शन प्राप्त करेंगे या मां के चिंतन सुनेंगे, कोई ना कोई कामना जुड़ती है तभी हम कर्म कर पाते हैं। कोई भी चीज सोच लो, यदि आप पढ़ाई भी अगर है, आपका पढ़ाई करने के पीछे लक्ष्य है कि हम सफलता हासिल कर ले, आगे नौकरी करेंगे, पूजा पाठ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति के दर्शन प्राप्त करने, प्रकृति की नजदीकता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होता है। दुनिया का कोई भी कार्य क्षेत्र आप सोच लीजिए, कोई भी कार्य निष्काम नहीं है, सभी चीजें सकाम है। मगर जब भौतिक जगत की हम कामनाओं के लिए कोई साधना कर रहे होते हैं तो सकाम कहलाती है, और निष्काम जब हम केवल उस प्रकृति सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए कर रहे होते हैं, जन कल्याणकारी अपने से अलग कुछ करने का, जहां हमारा भाव, जहां हम भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति जब मांग रहे होते हैं, तो हमारी सकाम नहीं कहलाती है, निष्काम साधना कहलाती है। सकाम होते हुए भी निष्काम हो जाती है। जिस तरह मैंने कहा गृहस्थ में रह करके भी आप बैरागी योगी हो सकते हो। राजा जनक क्या थे? विदेह कहलाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने नतमस्तक होते थे। क्या था आखिरकार उनके पास? वो तो राजपाट संभालते थे। सिर्फ वही ज्ञान था, वह आत्मज्ञानी थे। उनके पास वह आत्मज्ञान नहीं था, वो आत्मज्ञान था जो दूसरे साधु संत सन्यासियों के पास उस काल में नहीं था। वह सभी कर्म करते थे, मगर कर्म करते हुए भी हर पल मुक्त रहते थे। वैराग्य था उनके अंदर, वैराग्य था। वही वैराग्य आप सभी लोगों को हासिल करना है। एक मिनट में आप सब कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। मैंने कहा जिस धरातल पे खड़े हो उस धरातल से धीरे धीरे आगे बढ़ो। अपने अंदर वैराग्य भाव पैदा करो। वैराग्य भाव में ही शांति, संतोष और संतुलन छिपा हुआ है। जिसके पास धन आता है उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। आज अमिताभ बच्चन को देखो, अनेकों लोगों को देखो, अपनी समस्याओं के लिए करोड़ों करोड़ों धार्मिक संस्थानों को दे रहे हैं, कहीं मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा है जिसके पास लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है। मैं नहीं कह रहा उनके अंदर धार्मिक भावना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि मीडिया उनके पीछे पड़ा, फिर भी मंदिरों में जगह जगह जाते हैं। मगर मैं कह रहा हूं लाभ लेने के रास्ते इससे कई गुना ज्यादा सरल होते हैं। जिन मंदिरों में धन का अंबार भरा पड़ा है वहां हम करोड़ों चढ़ा दे, प्रकृति सत्ता आपसे रुष्ट होगी, प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि जहां जरूरत नहीं उन तिजोरी में आप भरने को दे रहे हैं, वही धन लेकर के एक गांव में चले जाओ। एक गांव की गरीब जनता को यदि सहयोग कर दो, देखो उनकी भावना, उनके आशीर्वाद से जो आपको मंदिरों से लाभ, क्योंकि मंदिरों से तो आपको लाभ मिलेगा ही नहीं, चाहे जितने मंदिरों में वहां था। क्योंकि अगर जहां आवश्यकता है यदि गरीबों को सहयोग दे रहे हो, जिन मंदिरों जहां जरूरत है वहां सहयोग करो, तो वहां तो कुछ लाभ मिल सकता है। मगर जहां पर सत्ता देख रही है कि कितने बेवकूफ है ये लोग, कि करोड़ों अरबों की संपदा भरी है, वहां के पुजारी भी लुटेरों के समान धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, तिजोरियों में भरते चले जा रहे हैं। क्या सोचो प्रकृति सत्ता आपको आशीर्वाद देगी? आप करोड़ों रुपए उस मंदिर में चढ़ा दोगे, जाके प्रकृति सत्ता आपसे प्रसन्न होगी? नहीं हो सकती। हमें विवेकमान बनना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि धार्मिक भावना, तो धार्मिक भावना का उपयोग किस प्रकृति सत्ता के स्मरण करें, मंदिरों में जाए, माथा टेके। मगर यदि हमको धन का सहयोग करने की सामर्थ्य है तो सबसे पहले हमें गरीब जनता नजर आनी चाहिए, गरीब लोग नजर आने चाहिए। अब आज यदि वह विचारधारा, पैसा तो जा रहा है, पैसा वो भी खर्च कर रहे हैं। एक से एक उद्योगपति, आप कभी भी कुंभ लग रहा हो प्रयाग में, कहीं जाके देखें, एक से एक बिजनेसमैन करोड़ों करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके जाते हैं और किसी साधु संत सन्यासी को चुपचाप चढ़ा के चले आते हैं। गांजा पीने वाले, चिलम चढ़ाने वालों को देकर चले आते, कहते हमने दान कर दिया, हमको तृप्ति मिल जाएगी। वो धन उसी तरह जिस तरह आप पानी में फेंक दे उसी के समान है। वो गजेड़ी शराबियों को आप करोड़ों लाख रुपए दान कर दे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। कि धन आया भी, उसका भी दुरुपयोग किया, उसका भी आपने उपयोग नहीं किया। समाज की जो विषमता है उसको जाने समझे।